हर मील के पत्थर पर इबारत ये लिखा दो, नापाक इरादों को मंजिल नहीं मिला करती। दोस्तों नमस्कार। यह बात परम पूज्य गुरुवर अमित सागर जी महाराज ने कही है, जो शाश्वत सत्य है। जिनके इरादे नेक नहीं, उनको कभी मंजिल नहीं मिला करती। सत्य की जीत में देर भले हो सकती है, लेकिन सत्य कभी परास्त नहीं हो सकता। बात कसिया मंदिर प्रकरण की है। पिछले दिनों में जो कुछ हुआ वह शहर के लोगों से छुपा नहीं है। मैं अमित सागर जी महाराज से वर्ष 1993 से जुड़ा हूं। तब से अनवरत उनकी चर्या को मैंने देखा है। वह वास्तव में करुणा के धारी हैं और वात्सल्य के धनी हैं। जो लोग उनके करीब हैं वह जानते हैं उनका क्रोध क्षणिक है। उनके अंदर वात्सल्य सागर की तरह उमड़ता है। उनकी प्रवृत्ति करुणामयी है। वर्ष 1993 से अब तक उन्होंने जो भी काम किए हैं वह धर्म से जुड़े हुए हैं, धर्म की रक्षा के लिए किए हैं, जिनवाणी की प्रभावना के लिए किए हैं। एक भी काम जो उनका विरोध करने वाले हों बता दें कि यह धर्म विरुद्ध है। बात मसीहा जी मंदिर से ही शुरू करते हैं। जिस हॉल का निर्माण उन्होंने कराया, उस हॉल को शादी घर का रूप दे दिया गया था। बात पुरानी है, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बहुत प्रासंगिक है। भगवान शीतलनाथ की मूलनायक प्रतिमा के सामने जो हॉल बना, उसको शादी घर का रूप दे दिया गया। उसमें बैंड बाजे बजते, डीजे बजता, नाच गाने होते। यह बात मुनि श्री को खली तो उन्होंने उसको मंदिर का रूप दे दिया। उस समय उनका बहुत विरोध हुआ, लेकिन आज उनके निर्णय की सभी सराहना करते हैं और कहते हैं अगर आज यह हॉल मंदिर का रूप नहीं लेता तो उसमें पता नहीं क्या हो रहा होता। और जिनवाणी के उपासक भगवान शीतलनाथ की पूजा आराधना करने वाले भक्त ही उस दौरान आहत हो रहे होते। इसके बाद उन्होंने त्यागी व्रती आश्रम का निर्माण कराया। या त्यागी व्रतियों के लिए कराया। बाहर से जो आने वाले मुनिराज हैं, त्यागी व्रती हैं, वह उन भवनों में रुकें, कक्षों में रुकें, इसके लिए निर्माण कराया। क्या यह धर्म का काम था? इसके बाद उन्होंने पीडीएन मैदान की तरफ एक भव्य हॉल का निर्माण कराया। उनका मकसद प्राचीन शास्त्रों को, जिनवाणी को इसमें संरक्षित करना था। क्या यह धर्म का काम था? हॉल को मंदिर का रूप देना, त्यागी व्रती आश्रम बनवाना, जिनवाणी प्राचीन शास्त्रों के संरक्षण के लिए धर्म शोध संस्थान के आधार पर प्रेरणा देकर हॉल का निर्माण कराना, क्या यह धर्म का काम था? कोई भी नहीं कह सकता यह धर्म का काम था। धर्म का काम था और उन्होंने धर्म प्रभावना के लिए, धर्म आयतन की रक्षा के लिए बहुत किया। क्या किया गया? उस हॉल में रखे प्राचीन शास्त्रों को कुछ लोगों ने उठाकर कचरे की तरह फेंक दिया। क्या यह धर्म था? इसका कोई विरोध नहीं करता। त्यागी व्रती आश्रम बनाया, उससे महाराज श्री ने जो नाम रखा उसको मिटा दिया गया, शिलालेख को उखाड़ के फेंक दिया गया। क्या यह धर्म का काम था? इसका कोई विरोध नहीं करता। विरोध किसका करते हैं? पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हो गया जिसमें मुनिराज विवाद के दौरान एक श्रावक का गिरीवान पकड़े हुए हैं। इस वीडियो को भी लोगों ने तरह तरह से प्रस्तुत किया और कहा कि मुनिराज को ऐसा नहीं करना चाहिए। मुनिराज का यह क्षणिक गुस्सा तो लोगों को दिखा, लेकिन उनके अंदर भरी करुणा किसी को दिखाई नहीं दी। मुनिराज का यह क्रोध तो क्षणिक था, वह सबका दिख रहा है और उसको
लोग अपने अपने तरह से वायरल कर रहे हैं, लेकिन मुनिराज ने धर्म आयतन की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए क्या क्या नहीं किया है, इसका कोई जिक्र नहीं करता। उससे पहले उनके अन्य भक्त को सिर में डंडा प्रहार करके लहूलुहान कर दिया। क्या वह धर्म था? जब विवाद के किसी प्रकरण में मुनिराज के कक्ष में वार्ता चल रही थी, उसके बाद, उसके दौरान भी किसी पर प्राणघातक हमला करना, क्या यह धर्म था? लोग अपने नजरिए से चाहे कुछ कहें, लेकिन मुनिराज के जो करीब हैं, जिन्होंने उनकी दिनचर्या को करीब से देखा है, वह जानते हैं उनके अंदर कितनी करुणा है, कितना वात्सल्य है। तमाम असाध्य रोगों से घिरे लोगों को मुनिराज ने अपने आशीर्वाद से सही कर दिया। सैकड़ों लोगों की संलेखना कराकर समाधि मरण करा दिया, उनको मोक्ष मार्ग पर प्रशस्त कर दिया। वह तो दिन रात में धर्म की प्रभावना में लगे हैं, जिनवाणी की आराधना में लगे हैं। मुनिराज तो सूरज के समान हैं, और जो सूरज पर थूकेगा, मुझे नहीं कहना उसका क्या हर्ष होगा। हो सकता है मेरी इस बात का भी कई लोग अपने अपने तरीके से संज्ञान लें और परिभाषित करें, लेकिन मैं फिर वही कहूँगा, सत्य की हमेशा जीत होती है, सत्य कभी परास्त नहीं होता, और नापाक इरादों को कभी मंजिल नहीं मिला करती। जय पूज्य गुरुदेव अमित सागर महाराज की जय।